बोहरा स्टेनो क्लास। आज के डिक्टेशन समाचार पत्र से है, शुरू करें। भारतीय किसान को संपन्न, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर बनाने और कृषक आय को दोगुना करने के पवित्र उद्देश्य से सरकार द्वारा संसद के मानसून सत्र में कृषि सुधारों से संबंधित 3 विधेयकों को पास कराया गया। इन विधेयकों को पास कराने के पीछे कृषि एवं कृषक कल्याण मोदी सरकार की मूल सोच है। ये कृषि सुधार अचानक से बिना सोचे समझे नहीं लाए गए हैं, अपितु इन कृषि सुधारों की आवश्यकता एक लंबे समय से महसूस की जा रही है। सर्वप्रथम इन सुधारों की सिफारिश भानु प्रताप सिंह एवं शरद जोशी की अध्यक्षता में गठित 2 उच्चाधिकार प्राप्त समितियों ने 90 के दशक में की थी, जिसे तत्कालीन सरकार द्वारा स्वीकार भी किया गया, परंतु कतिपय कारणों से कानूनी रूप नहीं दिया जा सका। पैरा मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कृषक को अन्नदाता कहकर संबोधित किया गया तथा यह प्रण लिया गया कि देश के किसान को समृद्धशाली व संपन्न बनाना है। इसी प्रण की साकार रूप देने के लिए ये तीनों विधेयक लाए गए हैं। विपक्षी दलों द्वारा निहित स्वार्थों के चलते विरोध किया जा रहा है। किसानों को बहकाते हुए भ्रम की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। वस्तुतः यह विपक्षी दलों की हताशा व निराशा को प्रदर्शित करता है। इनका कृषक कल्याण से कोई सरोकार नहीं है। पैरा प्रथम विधेयक, जो राष्ट्रपति की अनुमति के बाद कानून बना, कृषि उत्पादन व वाणिज्य कानून 2020 है, जो किसानों को मुक्त बाजार की सुविधा प्रदान करता है। इस व्यवस्था के अनुसार जब किसान कहीं भी अपनी फसल को अपनी इच्छानुसार बेचने के लिए स्वतंत्र होंगे, जबकि इससे पहले यह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था न होने के चलते वे अच्छी कीमत का इंतजार किए बिना ही कम कीमत पर समझौता करने को मजबूर होते थे। कमीशन एजेंटों द्वारा भी कृषकों का शोषण किया जाता था। नई व्यवस्था से एजेंटों के कमीशन पर रोक लगेगी। किसानों को कोई परिवहन शुल्क, सेस या लेवी अदा नहीं करनी होगी। पैरा द्वितीय कानून अनुबंध कृषि से संबंधित है, जिसे मूल्य आश्वासन व कृषि सेवा कानून 2020 नाम दिया गया है। अभी तक जो अनुबंध कृषि की व्यवस्था है वह अलिखित है। नई व्यवस्था के तहत किसान प्रसंस्करण इकाइयों, थोक विक्रेताओं व निर्यातकों से अपनी फसल को बिक्री के लिए आपसी सहमति के आधार पर समझौता कर सकते हैं, जिससे उन्हें फसल बोने से पहले ही मूल्य की गारंटी मिल जाएगी एवं जोखिम से मुक्ति मिलेगी। किसानों को बीज, खाद इत्यादि के लिए पैसे उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पैरा इसके साथ ही किसानों को तकनीकी सहायता भी उपलब्ध होगी। नई व्यवस्था में यह अनुबंध
भी किया गया है कि बाजार मूल्य यदि ज़्यादा हो जाता है तो खरीदार को उसी अनुसार भुगतान करना होगा। इससे किसान के हित सुरक्षित रहेंगे। किसानों को यह भी छूट प्रदान की गई है कि यह समझौता उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, वे किसी भी समय इसे तोड़ सकते हैं और इस पर कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा। जबकि दूसरी ओर बड़ी कंपनियों के लिए तय कीमत का भुगतान करना बाध्यकारी है, अन्यथा उन्हें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। समझौते के 3 दिन के अंदर भुगतान करना आवश्यक होगा। तृतीय कानून असीमित भंडारण के विषय में है, जिसे आवश्यक वस्तु संशोधन कानून 2020 के नाम से जाना जाएगा। संपूर्ण विराम।